हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो आगामी होने वाली है, उसी की टेस्ट सीरीज संख्या है फ्रेंड 23। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 22 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन और अंत में इन डिस्क्रिप्शन पर आपको दिखाई पड़ेगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी नोटिफिकेशन है, प्रैक्टिस सेट है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको अगर साथ में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। फ़िलहाल मैं उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो करवाऊंगा, जो कि 47वीं से लेकर के 66वीं तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हुआ है वो प्रीवियस ईयर करवाऊंगा मैं। फिर उसके बाद मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। तो फ्रेंड, उसका भी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ भी देख सकते हैं। फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। ठीक है, राष्ट्रपति बीवी गिरी सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम एक बार में कितने समय तक रोक सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 माह तक रोक सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड, इस अनुच्छेद है 233। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 233 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदेशों की घोषणा करता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक नीति को कार्यान्वित करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन करने में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संविधान के किस भाग को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। ठीक है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो न्यायिक निर्णय के आधार पर न्यायालय 9वीं अनुसूची के विषय की भी समीक्षा कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की वर्ष में न्यूनतम कितनी सत्र बुलाई जा सकती है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार बुलाई जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। तो फ्रेंड, पृथ्वी पर कागज की एक शीट तथा पत्थर को समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ने पर कागज पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी के किसी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रम। ठीक है, रुद्रम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसने की। तो सर्वप्रथम किया है जयपाल सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SC/ST समुदाय को पदोन्नति में आरक्षण देने की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई है 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउस ऑफ पीपल्स का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो राज्य सूची दिया हुआ है तो ये तो सुमेलित है। ठीक है, सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में है। जनसंख्या नियंत्रण जो संघ सूची है फ्रेंड, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये संघ सूची का ना होकर के समवर्ती सूची का होता। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आईपीएल के 13वें संस्करण आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप हासिल किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केएल राहुल ने। नेक्स्ट है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो इसमें सम्मिलित क्या क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें सम्मिलित होता है स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, जीवन स्तर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है। तो ये लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु उद्योगों के लिए बनाए गए आयोग में सबसे पहले किसका गठन किया गया है। तो सबसे पहले गठन किया गया कार्बे आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का उदाहरण है। तो ये है लाइकेन। नेक्स्ट है विश्व का पहला 100% जैविक क्षेत्र है। 100% जैविक क्षेत्र है तो वो हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी से है, ये तो सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण, ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत है, ये सही है, सुमेलित है। और बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की तो फ्रेंड क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है स्थितीकरण की और ग्रीन हाउस गैसों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि धुआं जो स्मॉग होता है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड यह होता है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को जैविक विविधता की दृष्टिकोण से मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडरलैंड या अंडमान एवं निकोबार। सुंडरलैंड को ही अंडमान एवं निकोबार कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस निम्न अधिनियम में सबसे बाद में किसे तैयार किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 ईस्वी में। ठीक है, ये 1972 ईस्वी में। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में। ठीक है, बात करें जैव विविधता अधिनियम तो जैव विविधता अधिनियम ये हुआ था 2002 ईस्वी में। ठीक है, 2002 हो जाएगा। और हाथी प्रोजेक्ट जो है वो 1992। तो बात करें इसका सबसे बाद में तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, जो कि 2002 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्वेज नहर के उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी झील है। उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी झील है। तो फ्रेंड ये हो जाएगा लेक मंजला, लिटिल बिटिल लेक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेमेल है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें से ब्लिजार्ड जो सूडान है ये बेमेल है। ठीक है, ब्लिजार्ड एक बर्फीली ठंडी पवन है जो साइबेरिया एवं अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रभावित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो इसमें से फ्रेंड जो किर्गिज जो कांगो बेसिन है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, किर्गिज सूडान की एक जनजाति है जबकि कांगो बेसिन की जनजाति में पिग्मी मुख्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन एल्बिडो से संबंधित है। तो फ्रेंड इसमें से वापसी की शक्ति ये एल्बिडो से संबंधित है क्योंकि किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण
जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो फ्रेंड यह हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा भारत में क्रमशः कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये पश्चिम से पूर्व। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड इसमें से बात करें सबसे पहले तलचर जो महानदी घाटी है ये सही है। कर्णपुरा दामोदर घाटी ये तो सही है। बात करें अगर सिंगरौली की तो सिंगरौली हो जाएगा फ्रेंड, ये नर्मदा नदी नहीं लेकिन बल्कि इसको ये हो जाएगा सोन घाटी। ठीक है, तो ये नर्मदा घाटी ना होकर के सोन घाटी होना चाहिए था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक छोटी चोटी भारत में नहीं है, तो इसमें से बात करें तो गुरला मान्यता ये भारत की एक चोटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम में कौन से अवस्थित है, पश्चिम से पूर्व की बात की जा रही है, तो फ्रेंड इसमें से सतपुरा महादेव मैकाल और छोटा नागपुर ये पश्चिम से पूर्व क्रम में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेमेल है, बेमेल की पहचान करना है, तो फ्रेंड काकतीय जो द्वार समुद्र है ये बेमेल है। ठीक है, बात करें इसकी तो काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी। ठीक है, द्वार समुद्र ना होकर के वारंगल होता तो ये सही होता। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहले बात करेंगे तबकात ए नासिरी जो मिनहाज उज सिराज ये सही है। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी सही है। मुंतखाब उत तवारिफ जो बदानवी ये सही है। बात करें चचनामा की तो फ्रेंड चचनामा अरबी भाषा में है जिसका लेखक अली अहमद है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ये सही सुमेलित नहीं है, अली अहमद इसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस पुस्तक की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से किया, तो ये है तारिक ए शेरशाही। नेक्स्ट है कि इक्ता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था, तो इसमें से सनील का युद्ध ये उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था। ठीक है, यह लड़ा गया था 1572 ईस्वी में अकबर के गुजरात अभियान के दौरान लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो फ्रेंड इलाहाबाद की संधि हुई है 1665 ईस्वी में। ये हुआ था इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किसने फार्मूला पेश किया, तो फ्रेंड यह है राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 ये तो सही है। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था 1927 में और भारत आया था 1928 ईस्वी में। फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है 1920, फ्रेंड ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इसकी मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह की मृत्यु 1915 और पवना विद्रोह 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित विकास का किसने विरोध किया, इसका विरोध किया है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो ये चलाया गया था लाल किला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है, फर्स्ट है कि शून्य विद्युत प्रतिरोध और सेकेंड है चुंबकीय क्षेत्र की निकासी, और इसमें से सही उत्तर को पहचान करना है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें से सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है,
विद्रोह से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर, जो गुलाब सिंह है, ये सही सुमेलित है। ठीक है। फिर बात करेंगे गंजाम, जो सुरेंद्र शाही है। फ्रेंड, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। गंजाम के विद्रोही का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना के द्वारा किया गया था। ठीक है। संबलपुर सुरेंद्र शाही और लखनऊ मोहम्मद खानूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुगल बादशाह में सबसे बाद कौन गद्दी पर बैठा? सबसे बाद, तो इसमें से अकबर द्वितीय सबसे बाद में बैठा था। ठीक है। इसका शासनकाल की बात करें तो अकबर द्वितीय का शासनकाल था 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अभिनव भारत समाज का संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड, इसके संस्थापक हैं विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर इसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड, इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो वो केशव दास, जो रसिक प्याला है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। केशव दास ने रसिक प्रिया नामक पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्मी वह मात्रा है जो व्यक्त करती है। तो फ्रेंड, ये व्यक्त करती है लंबाई। तो फ्रेंड, मैं आज इस प्रैक्टिस सेट में 51 तक डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको 51 से लेकर के 100 तक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से आप बिहार दरोगा से जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं और बीपीएससी की, वो दोनों एक साथ देख सकते हैं एक जगह। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।